Hello everyone, today's topic is preposition. So let's start. What is preposition? Preposition meaning a word used to link noun and pronouns or phrases to other words within a sentences. Means preposition are those words which we use to connect noun and pronoun to the remaining part of the sentence to give a complete meaning. प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से दूसरे पार्ट से. नाउ देर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ प्रीपोजिशन. द फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन वर्ड्स show the relationship between the words in a sentence. The word which we are using as a preposition that show the relationship between the words मीन्स जो भी प्रीपोजिशन वर्ड हम यूज़ करते हैं वो रिलेशनशिप को दिखाते हैं वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है. सेकेंड पॉइंट इज सम प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज़ वेरियस डेफिनेशन सो द मीनिंग चेंज क्वाइट ए बिट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. मीन्स मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन फ्रेज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट. समटाइम्स प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन समटाइम्स वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जो मीनिंग है वो क्वाइट ए बिट चेंज हो सकता है. थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस इज़ नॉट ए ग्रामेटिकल एरर. मीन्स if there is a preposition in the end of a sentence that will be a correct one, not a grammatical error. अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन आई है तो वो कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, वो भी एक प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इन इंग्लिश विद एग्जांपल्स. There are certain types of preposition in English language. I have taken 3 only. The first one is preposition of direction, second preposition of place, third preposition of time. Now preposition of direction. The purpose of these type of preposition are to express the direction of something, to show the way in which something is done. So preposition of direction को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वे को शो कर रहे हैं, या किसी भी वर्क को डन हमने कैसे किया उसका वे हम शो कर रहे हैं, तो इन पर्पस के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को यूज़ करते हैं. जब हम किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर वे को इंडिकेट कर रहे होंगे इन विच समथिंग इज़ डन. सो नाउ देयर आर एग्जाम्पल्स फॉर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. There is a list. Let's take one by one. The first one is above. What is the meaning of above? Above means higher relative to something else. Means higher than something or someone. And its meaning is close to the preposition over. Above और over का जो meaning होता है वो लगभग सेम होता है. और above का meaning है higher than something, किसी भी particular thing से higher. For an example, the water come above our knees. The water came above our knees. तो water हमारे घुटनों से ऊपर आ गया था. तो मैंने बोला था ना higher than something. So कहाँ ऊपर है, कहाँ से ऊपर है, घुटनों से ऊपर है. Second example, we were flying above the clouds. We were flying above the clouds. तो किसके above fly कर रहे हैं? क्लाउड्स के अबव. किससे ऊपर है? क्लाउड से ऊपर. सो हायर देन समथिंग के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं. नाउ द सेकेंड प्रीपोजिशन इज अक्रॉस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रॉस? ऑन द अदर साइड ऑफ. मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, वन साइड टू द अदर ऑफ ए प्लेस, एरिया एक्सेट्रा. एक साइड से दूसरी साइड किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया की, उसको शो करने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं. Now take an example. We saw them walking across the street. We saw them walking across the street. तो हमने उन्हें वॉकिंग करते हुए देखा. कैसे? across the street. एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हुए किसी प्रॉपर एरिया या किसी प्रॉपर प्लेस के. तो इसके लिए हमने across को यूज़ किया. The third one is along. Along means beside. Means from one end to another, या from one part of a road or river to another part of a road or river, or
in a line next to something long. In a line next to something long. इन सब के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? along means beside. Now look at the example. The first one is cars were parked all along the road. Cars were parked all along the road. So ये कौन सा एग्जाम्पल है? In a line next to something long. रोड क्या है? लॉन्ग है, उसी में एक लाइन में पार्क है क्या? कार्स. सो along को यूज़ करेंगे हम in a line next to something long. किसी पर्टिकुलर लॉन्ग चीज़ के ही सीक्वेंस में कुछ लाइन में प्लेस किया गया है, या फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग टू द अनदर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. इन सब चीज़ों के लिए हम along यूज़ करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, वी वॉक्ड along the beach. We walked along the beach means from one part of a beach to another part of a beach. So next is among. Among means within a group, means surrounded by something or someone. जब हम किसी ग्रुप में घिरे हुए होंगे, किसी ग्रुप में होंगे. Example for this is the girl was sitting among her friends. The girl was sitting, where the girl was sitting? among her friends, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में. सो इसके लिए हमने among यूज़ किया. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज around. Around means in a circular way, in a roundabout way. Let's take an example. They told stories around the campfire. They told stories around the campfire. So उन्होंने स्टोरीज कैसे सुनाई? कैंप फायर के चारों तरफ बैठकर उन्होंने स्टोरीज को सुनाया. सो इन इस सर्कुलर वे के लिए हम अराउंड को, अराउंड प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एट. वी यूज़ एट टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर पॉइंट. जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, देन वी यूज़ एट प्रीपोजिशन. Look at the example. Meet me at the bus stop. Meet me at the bus stop. So bus stop is a particular point and we are showing the direction of that particular point. So that means at is a preposition of direction here. Next is behind. Behind means at the back of something. These all prepositions which I am going to tell you comes under the category of preposition of direction, because each and every preposition showing the direction of something, of someone. So behind means at the back of something. Look at the example. The employees parked behind the store. The employees parked behind the store. That means employees ने अपनी कार को कहाँ पार्क किया है? स्टोर के पीछे की तरफ, स्टोर के बैक साइड की तरफ. सो इसके लिए हमने यूज़ किया है बिहाइंड. नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिलो. बिलो मीन्स लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स. लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के नीचे वाला जो रिलेटिव हो उसको शो करने के लिए हम बिलो को यूज़ करते हैं. एंड बिलो ऑल्सो वी यूज़ फॉर शोइंग द डायरेक्शन. एग्जाम्पल फॉर इट, आई हंग the poster below the mirror. I hung the poster below the mirror. मैंने पोस्टर को कहाँ पे हंग किया? मिरर के नीचे, मिरर के जस्ट नीचे. तो क्या है? डायरेक्शन को शो करा है. मिरर के जस्ट नीचे मैंने पोस्टर को हैंग किया. सो बिलो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जिसको हम लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिसाइड. बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू समथिंग. नेक्स्ट टू समथिंग के लिए हम बिसाइड को यूज़ करते हैं. बिसाइड्स भी हमेशा शो करती है किसको? डायरेक्शन को. नाउ एग्जाम्पल फॉर दिस इज कम स्टैंड बिसाइड मी. कम स्टैंड बिसाइड मी. नाउ आई एम शोइंग द डायरेक्शन फॉर स्टैंडिंग, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग बिसाइड. कम स्टैंड बिसाइड मी. तो बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जो हम नेक्स्ट टू के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज क्लोज टू. क्लोज टू मीन्स नियर. क्लोज टू मीन्स नियर. नाउ एग्जाम्पल फॉर दिस इज
She lives close to her workplace. She lives close to her workplace. When we are showing a particular thing or a particular place that is very near to us, so we use close to for that. This is also a preposition of direction because ये हमारे एग्जाम्पल को अगर आप नोट करेंगे, शी लिव्स क्लोज टू हर वर्क प्लेस, वो कहाँ रहती है, अपने वर्क प्लेस के क्लोज रहती है, पास रहती है, तो उसके वर्क प्लेस के पास में रहना उसके हाउस की डायरेक्शन को शो करता है. नाउ नेक्स्ट इज ओवर. ओवर मीन्स अबव, मीन्स एट ए हायर लेवल, एट ए हायर लेवल. The example for this is the beautiful bird flew over the lake. The beautiful bird flew over the lake. So क्या है, एक हायर लेवल को शो करने के लिए डायरेक्शन शो कर रहा है ओवर, और जो बर्ड है वो कहाँ पे फ्लो कर रही है, ओवर द लेक. तो लेक से हायर लेवल पे वो फ्लो कर रही है, दैट्स वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ओवर हमने यूज़ किया है एज ए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. द नेक्स्ट वन इज थ्रू. Through we use means from one point to the next, from one point to the next point. इसको शो करने के लिए हम through यूज़ करते हैं. Now example for this is the river runs through the wood. The river runs through the woods. River कहाँ से होके जाती है, wood से होके जाती है. So from one point to the next point, इसको शो करने के लिए हमने preposition of direction through को यूज़ किया है. Now next preposition of direction is towards. Meaning of towards is in the direction of, in the direction of. Now the example for this is the man started walking towards the exit. Now man started walking towards the exit. तो मैन ने क्या किया, स्टार्ट किया वॉकिंग, कहाँ पे, एग्जिट की तरफ. किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को. इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिट. मैंने कहाँ पे वॉक करना शुरू किया, इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिट. तो इस तरह से डायरेक्शन शो करने के लिए टूवर्ड्स को यूज़ किया जाता है. अनदर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज अप. वी यूज़ अप, और यू कैन से द मीनिंग ऑफ अप इज फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई. द एग्जाम्पल फॉर दिस, द स्टोर इज राइट अप द रोड. द स्टोर इज राइट अप द रोड. सो जो हमने अप को यूज़ किया वो क्या दिखा रहा है, स्टोर की डायरेक्शन को. कहाँ पे प्लेस है स्टोर, राइट अप द रोड पे. सो नेक्स्ट इज डाउन. द मीनिंग ऑफ डाउन इज फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो. अगेन हाई टू लो में अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को, थिंग को या बॉय को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्शन को शो करेगा. एग्जाम्पल फॉर दिस इज द बॉय टम्बल डाउन द हिल. द बॉय टम्बल डाउन द हिल. टम्बल मीन्स फॉल, लुढ़कना. तो बॉय ने क्या किया, टम्बल डाउन किया हिल पे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन को शो कर रहा है. नेक्स्ट इज बिटवीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन. बिटवीन मीन्स इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स, इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स. सो वी यूज़ बिटवीन जब हम किसी पर्टिकुलर टू थिंग्स को सेपरेट करने की बात कर रहे हो. नाउ द एग्जाम्पल फॉर दिस, the ring fell between the couch cushions. The ring fell between the couch cushions. रिंग कहाँ पे गिर गई, काउच के कुशंस के बीच में. सो जब हम सेपरेट कर रहे हैं टू थिंग्स को, उसको शो करने के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, बिटवीन को. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बाय. बाय मीन्स नियर. बाय मीन्स नियर. जब हम किसी भी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं जो हमारे बहुत ही नियर है, उसको शो करने के लिए हमें बाई प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का हम यूज़ करते हैं. द एग्जाम्पल फॉर दिस, द थर्फ्ट स्टोर इज़ बाय द चर्च. द थर्फ्ट स्टोर इज़ बाय द चर्च. थर्फ्ट स्टोर कहाँ पर है, चर्च के पास, चर्च के बहुत पास है थर्फ्ट स्टोर. थर्फ्ट स्टोर क्या होता है, ए चैरिटी शॉप. मीन्स द चैरिटी शॉप इज़ बाय द चर्च. कहाँ पर है, चर्च के पास. तो नियरनेस को शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बाय का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इनसाइड. इन. इनसाइड और इन मीन्स विद इन. मीनिंग क्या होता है, विद इन. नाउ एग्जाम्पल फॉर दिस इज, हैव यू एवर बीन इनसाइड एन अबंडेंट बिल्डिंग. हैव यू एवर बीन इनसाइड एन अबंडेंट बिल्डिंग. क्या आप कभी गए हैं अंदर, किसके, एक
प्रोहिबिटेड बिल्डिंग के अंदर। सो इनसाइड को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इनसाइड और इनका यूज़ करते हैं जब हम किसी भी विद इन ऑफ प्लेस को, कि किसी अबंडेंट बिल्डिंग या किसी ऐसे एरिया, किसी ऐसे प्लेस के चारों तरफ के या अंदर जाने की उस जर्नी को हम दिखाना चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को, उसके लिए हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ नियर। नियर मीन्स क्लोज बाय। नियर मीन्स क्लोज बाय। नाउ एग्जाम्पल फॉर दिस, द मूवी थिएटर इज़ बाय द स्टेडियम। द मूवी थिएटर इज़ बाय द स्टेडियम मीन्स इज़ क्लोज बाय द स्टेडियम। मूवी थिएटर कहाँ पर है? स्टेडियम के पास है। द मूवी थिएटर इज़ बाय द मॉल। द मूवी थिएटर इज़ बाय द मार्केट। द मूवी थिएटर इज़ बाय द रिवर। सो जब हम क्लोजनेस को दिखाएंगे उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नियर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मीन्स बिसाइड्स। द लाइब्रेरी इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। नियरनेस को दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टू दिखा रहे हैं, तो जैसे बिसाइड्स का था नेक्स्ट टू समथिंग, ऐसे ही नेक्स्ट टू को अगर बिसाइड की जगह यूज़ करते हैं वो भी करेक्ट होगा। द लाइब्रेरी इज़ नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस। कहाँ पे रहना है? लाइब्रेरी पोस्ट ऑफिस से नेक्स्ट। नाउ सेकंड नेक्स्ट इज ऑन। ऑन मीन्स टचिंग समथिंग। ऑन मीन्स टचिंग समथिंग। नाउ एग्जाम्पल फॉर दिस, put the mail on the table. Put the mail on the table. Now I'm showing the direction to someone to put my mails on that particular table. So here on is being used as a preposition of direction. Next is on to. On to means moving on the top of something. On to means moving on the top of something. Example for this, the dog jumped onto the bed. The dog jumped onto the bed. Next is off. Off means away from. Away from something, away from someone. Example for this, don't jump off that wall. Don't jump off that wall. So this is also is an example of preposition of direction. Next is past. Past means on the further side of. On the further side of means आगे, आगे की ओर, टू ए ग्रेट डिस्टेंस, जब एक ग्रेट डिस्टेंस से हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। नाउ शी ड्रोव राइट पास टू द हाउस। शी ड्रोव राइट पास द हाउस। सो शी ड्रोव ऑन द फर्दर साइड ऑफ द हाउस. So here past is being used as a preposition of direction. Last is under. Under means below something. The example for this is the cat slept under the bed. The cat slept under the bed. So cat कहाँ सो रही है? बेड के नीचे. So below something, किस चीज़ के something? बेड के नीचे, बेड के below. So these are the preposition of directions with their example. So now I am giving you a homework for the practice of preposition of direction. Write at least 5 sentences of every preposition of direction. I think these are 20 to 22 prepositions. So at least write 5 sentences for every preposition. This will be a good practice work for you. In next class we will do preposition of time and preposition of space. Thank you all.